नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटा सा झूठ आपके जीवन में कितनी उलझनें पैदा कर सकता है? क्या आप अक्सर खुद को झूठ के जाल में फंसा हुआ पाते हैं और उससे बाहर निकलने का रास्ता नहीं ढूंढ पाते? आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो न केवल आपके व्यक्तिगत जीवन को बल्कि आपके सामाजिक संबंधों को भी गहराई से प्रभावित करता है, सत्य बोलना। और इस विषय पर प्रकाश डालने के लिए हम किसी और की नहीं बल्कि भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का सहारा लेंगे। बुद्ध ने हमें केवल मोक्ष का मार्ग ही नहीं दिखाया बल्कि एक शांतिपूर्ण और सत्यनिष्ठ जीवन जीने के सूत्र भी दिए। तो क्या आप तैयार हैं अपने जीवन से झूठ के अंधेरे को मिटाकर सत्य के प्रकाश को लाने के लिए? अगर हाँ, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपको बुद्ध के बताए हुए 3 ऐसे रहस्यमय तरीके बताने वाला हूं जिनसे आप सत्य बोलने की आदत डाल सकते हैं। ये तरीके इतने गहरे और प्रभावी हैं कि अगर आपने इन्हें अपना लिया तो आपका जीवन सचमुच बदल जाएगा। बुद्ध ने हमें सबसे पहले यही सिखाया कि किसी भी समस्या का समाधान करने से पहले उसकी प्रकृति को समझना जरूरी है। तो आइए पहले समझते हैं कि हम झूठ क्यों बोलते हैं। सोचिए, एक बच्चा अपने माता पिता से इसलिए झूठ बोलता है क्योंकि उसे डर होता है कि उसे डांट पड़ेगी। एक कर्मचारी अपने बॉस से इसलिए झूठ बोलता है क्योंकि उसे नौकरी खोने का डर होता है। हम अक्सर झूठ इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमें किसी चीज का डर होता है। डर सजा का, डर अपमान का, डर अस्वीकृति का, डर असफलता का। यह डर ही हमें सत्य से दूर ले जाता है। बुद्ध ने सिखाया कि यह डर हमारे मन की एक अवस्था है। जब हम डरते हैं तो हमारा मन अशांत हो जाता है और अशांत मन कभी भी स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता। वह सत्य को छिपाने का प्रयास करता है क्योंकि उसे लगता है कि सत्य उसे नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन क्या ऐसा होता है? झूठ का जाल और सच्ची शांति। एक बार की बात है, बुद्ध के एक शिष्य ने आकर उनसे कहा, भगवान, मैं सत्य बोलने का प्रयास करता हूं, लेकिन अक्सर मैं खुद को झूठ बोलते हुए पाता हूं। मुझे लगता है कि झूठ बोलकर मैं तात्कालिक समस्याओं से बच जाता हूं, लेकिन बाद में मुझे और भी ज्यादा परेशानी होती है। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, प्रिय शिष्य, तुम एक ऐसे व्यक्ति की तरह हो जो अपने घर में आग लगने पर यह सोचकर पानी नहीं डालता कि इससे घर गीला हो जाएगा। तुम तात्कालिक आराम के लिए भविष्य के बड़े कष्टों को आमंत्रित कर रहे हो। बुद्ध ने आगे कहा, एक बार एक व्यापारी था। उसने अपनी ईमानदारी के लिए जाना जाता था। एक दिन उसके एक मित्र ने उससे उधार मांगा, लेकिन वापस करने का कोई इरादा नहीं था। व्यापारी ने सच कहा कि वह इतनी बड़ी रकम उधार नहीं दे सकता। मित्र नाराज हो गया और बदनामी करने लगा। व्यापारी को थोड़ी देर के लिए बुरा लगा, लेकिन उसने सत्य को नहीं छोड़ा। कुछ समय बाद मित्र का झूठ सामने आ गया और व्यापारी की ईमानदारी और भी चमक उठी। लोग उस पर और भी अधिक विश्वास करने लगे। बुद्ध ने बताया कि झूठ एक मकड़ी के जाले की तरह होता है। एक बार जब आप एक धागा बुनते हैं तो आपको उसे बनाए रखने के लिए और भी धागे बुनने पड़ते हैं। अंततः आप उस जाले में खुद ही फंस जाते हैं। सत्य इसके विपरीत आपको मुक्त करता है। यह एक खुले मैदान की तरह है जहां आप स्वतंत्र रूप से सांस ले सकते हैं। बुद्ध का पहला ज्ञान यह है कि हमें अपने डर को पहचानना होगा। जब हम डर को समझते हैं तो हम उसे नियंत्रित करना शुरू करते हैं, और जब हम डर से मुक्त होते हैं तो सत्य स्वाभाविक रूप से हमारे भीतर से निकलता है। मन पर नियंत्रण। बुद्ध का दूसरा रहस्यमय तरीका। बुद्ध ने केवल डर को पहचानने पर ही नहीं रोका, उन्होंने हमें सिखाया कि सत्य बोलने की आदत डालने के लिए हमें अपने मन पर नियंत्रण पाना होगा। हमारा मन बहुत चंचल होता है। यह हमें लगातार अतीत की यादों और भविष्य की चिंताओं में उलझाए रखता है, और इन्हीं उलझनों में हम अक्सर सत्य से भटक जाते हैं। बुद्ध ने सम्यक वाचा यानी सम्यक वाणी की बात की। इसका अर्थ है सही और सच्ची बात बोलना, लेकिन यह तभी संभव है जब हमारा मन शांत और स्थिर हो। तो बुद्ध ने हमें मन को शांत करने के लिए क्या बताया? भिक्षु और शांत सरोवर। एक बार एक युवा भिक्षु बुद्ध के पास आया और उसने कहा, भगवान, मेरा मन बहुत अशांत रहता है। मैं सत्य बोलना चाहता हूं, लेकिन मेरे मन में हमेशा कुछ न कुछ चलता रहता है।
और मैं खुद को उलझन में पाता हूं। बुद्ध ने उसे एक शांत सरोवर के पास ले गए। सरोवर का पानी बिल्कुल शांत था और उसमें पेड़ों का प्रतिबिंब स्पष्ट दिख रहा था। बुद्ध ने कहा, देखो इस सरोवर को। जब पानी शांत होता है तो वह सब कुछ स्पष्ट रूप से दर्शाता है, लेकिन जब तुम इसमें पत्थर फेंकते हो तो लहरें उठती हैं और प्रतिबिंब विकृत हो जाता है। बुद्ध ने आगे कहा, तुम्हारा मन भी इस सरोवर की तरह है। जब तुम्हारा मन शांत होता है तो सत्य स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, लेकिन जब तुम अपने मन में क्रोध, ईर्ष्या, लालच या भय के पत्थर फेंकते हो तो तुम्हारा मन अशांत हो जाता है और तुम सत्य को नहीं देख पाते। इसलिए अपने मन को शांत रखो, विचारों को आते जाते देखो, लेकिन उनमें उलझो मत। प्राचीन अभ्यास आनापानसति। बुद्ध ने मन को शांत करने के लिए एक सरल लेकिन शक्तिशाली अभ्यास सिखाया जिसे आनापानसति कहते हैं, यानी अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करना। जब आप अपने मन में विचारों का बवंडर महसूस करें तो बस अपनी सांस पर ध्यान दें। अपनी सांस को अंदर आते और बाहर जाते हुए महसूस करें। आपको कुछ और नहीं करना है, बस अपनी सांस को देखना है। जब आपका मन भटके तो धीरे से उसे वापस अपनी सांस पर ले आएं। यह अभ्यास आपको वर्तमान क्षण में लाएगा और आपके मन को शांत करेगा। बुद्ध का दूसरा रहस्यमय तरीका है अपने मन पर नियंत्रण पाना। जब हमारा मन शांत और स्थिर होता है तो हम अपने भीतर के सत्य को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं और उसे बिना किसी हिचकिचाहट के व्यक्त कर पाते हैं। यह एक निरंतर अभ्यास है, लेकिन इसके परिणाम आश्चर्यजनक होते हैं। करुणा और जागरूकता बुद्ध का तीसरा और सबसे गहरा सूत्र। बुद्ध ने सत्य बोलने की आदत डालने के लिए हमें एक और बहुत ही गहरा और महत्वपूर्ण सूत्र दिया। वह है करुणा और जागरूकता। हम अक्सर सत्य बोलने से इसलिए भी कतराते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमारा सत्य किसी को चोट पहुंचा सकता है, या हम स्वयं दूसरों के प्रति इतने जागरूक नहीं होते कि यह समझ सकें कि हमारे शब्द क्या प्रभाव डालेंगे। बुद्ध ने कहा कि सत्य हमेशा हितकारी होना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि हमें कभी भी अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए, बल्कि यह है कि जब हम सत्य बोलें तो हमारी भावना करुणा की होनी चाहिए। बुद्ध और कटु वचन। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और उसने कटु शब्दों में उनकी निंदा की। वह क्रोधित था और उसने बुद्ध को बहुत कुछ भला बुरा कहा। बुद्ध शांत रहे और मुस्कुराते रहे। जब वह व्यक्ति थक गया और शांत हुआ तो बुद्ध ने उससे पूछा, क्या तुमने कभी किसी को उपहार दिया है? व्यक्ति ने कहा, हां, दिया है। बुद्ध ने कहा, और अगर सामने वाला व्यक्ति उस उपहार को स्वीकार न करे तो वह उपहार किसका रहता है? व्यक्ति ने कहा, मेरा ही रहता है। बुद्ध ने कहा, ठीक उसी तरह अगर मैं तुम्हारे कटु वचनों को स्वीकार नहीं करता तो वे वचन तुम्हारे ही रहते हैं। मैं उन्हें स्वीकार नहीं करता। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? बुद्ध ने हमें सिखाया कि हमें दूसरों के प्रति करुणा रखनी चाहिए, भले ही वे हमसे असहमत हों या हमें चोट पहुंचाएं। जब हम करुणा के साथ बोलते हैं तो हमारे शब्दों में एक अलग ही शक्ति आ जाती है। हम सत्य को इस तरह से व्यक्त कर सकते हैं जिससे सामने वाले को कम से कम ठेस पहुंचे या उसे सत्य को स्वीकार करने में मदद मिले। अपनी जागरूकता बढ़ाना। करुणा के साथ साथ हमें अपनी जागरूकता भी बढ़ानी होगी। इसका अर्थ है कि हमें यह समझना होगा कि हमारे शब्द क्या प्रभाव डालेंगे। क्या हमारा सत्य बोलने का उद्देश्य किसी को नीचा दिखाना है या वास्तव में हितकारी है? जब आप कुछ बोलने वाले हों तो एक पल रुकें और खुद से 3 सवाल पूछें। 1, क्या यह सत्य है? दूसरा, क्या यह आवश्यक है? तीसरा, क्या यह हितकारी है? अगर इन तीनों सवालों का जवाब हां है तो आप निश्चिंत होकर बोल सकते हैं, लेकिन अगर किसी भी सवाल का जवाब नहीं है तो हो सकता है कि आपको अपने शब्दों पर फिर से विचार करना चाहिए। बुद्ध का तीसरा और सबसे गहरा सूत्र है करुणा और जागरूकता। जब हम करुणा के साथ बोलते हैं और अपने शब्दों के प्रभाव के प्रति जागरूक होते हैं तो हमारा सत्य शक्तिशाली और हितकारी बनता है। यह हमें न केवल सत्य बोलने की आदत डालने में मदद करता है, बल्कि हमें एक बेहतर इंसान भी बनाता है। तो दोस्तों, हमने देखा कि कैसे बुद्ध ने हमें सत्य बोलने की आदत डालने के लिए 3 शक्तिशाली सूत्र दिए।
झूठ की प्रकृति को समझना और अपने डर को पहचानना, मन पर नियंत्रण पाना और उसे शांत करना, करुणा और जागरूकता के साथ बोलना। ये केवल सिद्धांत नहीं है, बल्कि जीवन जीने के अभ्यास हैं। यह एक यात्रा है, कोई मंजिल नहीं। आप एक दिन में पूरी तरह से सत्यवादी नहीं बन जाएंगे, लेकिन हर छोटे कदम के साथ आप सत्य के और करीब आते जाएंगे। याद रखिए, सत्य आपको मुक्त करता है, यह आपको आत्मसम्मान देता है, यह आपके रिश्तों को मजबूत करता है और अंततः यह आपको एक शांतिपूर्ण और आनंदमय जीवन की ओर ले जाता है। तो आज से ही इन बुद्ध के वचनों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। छोटे छोटे बदलावों से शुरुआत करें। अपने दैनिक जीवन में छोटी छोटी बातों में सत्य बोलने का अभ्यास करें। धीरे धीरे आप पाएंगे कि सत्य बोलना आपके स्वभाव का हिस्सा बन गया है। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और इसने आपको सत्य बोलने की आदत डालने के लिए प्रेरित किया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसे ही और प्रेरणादायक वीडियो देख सकें। आपके विचार और अनुभव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि आपको इन तरीकों में से कौन सा सबसे प्रभावी लगा, या सत्य बोलने के बारे में आपके अपने क्या अनुभव हैं। हम आपके कमेंट्स का इंतजार करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सत्य बोलें, खुश रहें और शांति से जिएं।